गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं क्लास 11th BST के लिए व्यवसायिक प्रबंध के लिए आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी वो है मेरा व्यवसाय। व्यवसाय का अर्थ समझने से पहले हमें मानवीय क्रियाएं समझनी पड़ेगी। उससे पहले हम समझें कि व्यवसाय की क्या धारणा है। देखिए, व्यवसाय के अंतर्गत कुछ व्यक्ति क्रय विक्रय का कार्य करते हैं, तो कुछ व्यक्ति वस्तुओं का निर्माण करते हैं, कुछ व्यक्ति रोगियों का इलाज करते हैं, तो कुछ व्यक्ति कार्यालय में काम करते हैं, या कुछ व्यक्ति धर्म प्रचार करते हैं, या कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, देश की सेवा करते हैं। यानी ये व्यवसाय की क्या है, धारणा है। तो ये सभी क्रियाएं जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, मानव के द्वारा। तो उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, मानवीय क्रिया। वह क्रियाएं जो किसके द्वारा पूरी की जाती है, मानव के द्वारा पूरी की जाती है, संपन्न की जाती है, निष्पादित की जाती है, उसको हम कहते हैं मानवीय क्रिया। अब इस मानवीय क्रियाओं को दो भागों में बांटा है, एक है आर्थिक क्रिया और दूसरी है अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया जिसका संबंध केवल मात्र किससे होता है, धन से। किससे होता है, जिन क्रियाओं का संबंध किससे होता है, धन प्राप्ति से होता है, या जिन क्रियाओं में धन की प्राप्ति होती है, जिन क्रियाओं को करने से हमें पैसा, पूंजी या धन की प्राप्ति होती है, उसको हम कहते हैं आर्थिक क्रिया। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्रय विक्रय करना, किसी कार्यालय में काम करना, किसी जगह नौकरी करना, तो इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, धन की प्राप्ति हो रही है, तो वो कहलाती है हमारी आर्थिक क्रिया। वकालत करना, अध्यापक का काम करना या डॉक्टर का काम करना, ये सब क्या है, आर्थिक क्रियाएं जिससे हमें क्या प्राप्त हो रही है, धन की प्राप्ति हो रही है। तो वह क्रियाएं जिससे धन की प्राप्ति होती है उसको हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। जैसे वकालत करना, किसी कार्यालय में नौकरी करना, ये क्रियाएं। और अनार्थिक क्रियाएं जिस क्रियाओं के अंतर्गत धन की प्राप्ति नहीं होती, जैसे इसके विपरीत जहाँ पर धन की प्राप्ति नहीं होती है, जहाँ पर क्या होता है, देश प्रेम या सेवा भावना, जहाँ पर सेवा भावना, सहयोग या धर्म प्रचार होता है, वह उस क्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अनार्थिक क्रिया है। तो समझ में आ गया, मानवीय क्रियाएं मानव द्वारा की जाती है, दो प्रकार की क्रियाएं हैं, आर्थिक अनार्थिक, जो धन उपार्जन के लिए की जाती है, धन की प्राप्ति के लिए की जाती है। आर्थिक क्रियाएं जो देश के समाज की सेवा के लिए, धर्म प्रचार के लिए, सहयोग के लिए, मदद के लिए जो क्रियाएं की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, अनार्थिक क्रिया। अब जैसे मान लीजिए अनार्थिक क्रियाएं क्या होती है, जैसे कोई बच्चा अगर ट्यूशन करता है तो किसी अन्य व्यक्ति से, तो उसे क्या देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, तो वो हो गई हमारी आर्थिक क्रिया। लेकिन अगर उसी बच्चे को उसकी माता पढ़ाती है तो उसको हम क्या कहेंगे, अनार्थिक क्रिया। क्यों? क्योंकि वो सहयोग की भावना, प्रेम की भावना से क्या कर रही है, अपने घर में पढ़ा रही है, तो वो क्या कहलाएगा, अनार्थिक क्रियाएं कहलाएगी। अब है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पहला है व्यवसाय, दूसरा है पेशा और तीसरा है रोजगार। व्यवसाय, पेशा और रोजगार। व्यवसाय के अंतर्गत क्रय विक्रय को बैंक, बीमा, विज्ञापन, यातायात और भंडारण को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। इसके अंदर पेशे के अंतर्गत वकालत, चिकित्सा, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो जिसको हम सीए कहते हैं, इनको शामिल किया जाता है। और रोजगार के अंतर्गत कौन आता है, प्रबंधक आते हैं, निरीक्षक आते हैं और श्रमिक या कर्मचारी वर्ग आते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यवसाय। व्यवसाय क्या है, तो व्यवसाय जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया जाता है, सामान्य भाषा में तो ये हो गया कि जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। तो ये तो हो गई हमारी सामान्य परिभाषा। अगर विस्तृत परिभाषा हम देखें तो ये होती है कि जहां पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। सामान्य अर्थ वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करना ही क्या कहलाता है, व्यवसाय कहलाता है। और विस्तृत अर्थ में हम देखें तो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। इसी में आगे
हेने ने ये परिभाषा दी है कि वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय द्वारा क्या प्राप्त किया जा रहा, धन की प्राप्ति होना ही क्या कहलाता है, व्यवसाय कहलाता है। वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय करते हुए क्या प्राप्त करना, धन की प्राप्ति करना ही क्या कहलाता है, व्यवसाय। अतः निष्कर्ष रूप से हम यही कह सकते हैं कि व्यवसाय वह है जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है और उन वस्तुओं और सेवाओं को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है और जहां से हमें क्या प्राप्त होती है, धन की प्राप्ति होती है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। अब आगे हमारा आता है व्यवसाय की विशेषता। व्यवसाय की विशेषता क्या होती है? पहला है व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया। अभी मैंने आपको यह समझाया कि व्यवसाय के अंतर्गत केवल मात्र केवल आर्थिक क्रिया को ही सम्मिलित किया जाता है, जहां पर हमें धन की प्राप्ति होती है। जो सेवा या धर्म प्रचार का कार्य होता है वहां पर जहां पर धन की प्राप्ति नहीं होती है, उन क्रियाओं को इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। अतः कहा जाता है कि व्यवसाय में आर्थिक क्रियाओं को शामिल है। अगला है वस्तु और सेवाओं का हस्तांतरण। वस्तु और सेवाओं का हस्तांतरण व्यवसाय की विशेषता है कि इसमें वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने किसी दुकान से जाकर कोई माल खरीदा है, वह माल मैंने किसके लिए खरीदा, अपने उपयोग के लिए खरीदा, तो वो क्या होगा, व्यवसाय नहीं होगा। लेकिन मैंने अगर वो वस्तु अपनी शॉप के लिए खरीदा, अपनी दुकान के लिए खरीदा है और मैं उसे वापस बेचती हूँ, तो वो क्या कहलाएगा, वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण। या फिर मैं जैसे मान लीजिए कोई वाहन है, कोई व्हीकल है जिसको मैं अपने घर के लिए उपयोग में लेती हूँ, तो वह व्यवसाय नहीं कहलाएगा, वो व्यवसाय में शामिल नहीं होगा। लेकिन अगर उसी वाहन को मैं किसी बिजनेस के लिए यूज करती हूँ, तो वह क्या कहलाएगा, वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण। अब देखिए व्यवहार, तीसरा है व्यवहारों में निरंतर। यहाँ व्यवहार का मतलब होता है लेन देन। लेन देन में निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार वस्तु बेचा, दूसरी बार उस वस्तु को नहीं बेची, तो व्यवसाय की श्रेणी में शामिल नहीं होगी। व्यवसाय के अंतर्गत लेन देन में हमेशा निरंतरता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई स्कूटर है, वो पुराना हो गया और मैंने उसे क्या कर दिया, बेच दिया, तो ये व्यवसाय की श्रेणी में शामिल हो, क्योंकि मेरा ये रोज का काम नहीं है कि मैं उस स्कूटर को बेच दूं। तो व्यवहार में निरंतरता होनी चाहिए। बिना निरंतर नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में उसे व्यवसाय की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता। अगला आता है फोर्थ हमारा लाभ उद्देश्य, जो व्यवसाय का मुख्य। व्यवसाय किस लिए किया जाता है, लाभ उद्देश्य के लिए। जब लाभ होता है तभी हम आगे की सारी कार्यवाही पूरी करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाभ कमाते कमाते हमें हानि भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं है कि वो व्यवसाय नहीं है, वो भी व्यवसाय है, लेकिन लाभ कमाते हुए हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उसे व्यवसाय ही माना जाएगा। लेकिन हमारा एम जो होगा, हमारा जो उद्देश्य है वो कौन सा होगा, उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना। अगला है जोखिम का तत्व। व्यवसाय क्या है, जोखिम का तत्व। इसमें जोखिम विद्यमान रहती है। क्यों विद्यमान रहती है, क्योंकि जब हम व्यवसाय करते हैं तो हमारे पास ये होता है कि आज माल बिकेगा या नहीं बिकेगा, या कस्टमर आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसे बहुत से, या प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ऐसे बहुत प्रकार की जोखिम विद्यमान रहती है। तो कहा जाता है कि व्यवसाय के अंतर्गत जोखिम का तत्व विद्यमान रहता है। अगला है उपयोगिता का सृजन। व्यवसाय में क्या होता है, उपयोगिता का सृजन होता है। कौन कौन सी, रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता और स्वामित्व उपयोगिता। इन उपयोगिता में क्या होता है, सृजन होता है। अब कैसे होता है, जैसे मान लीजिए सबसे पहले आप लेते हैं स्वामित्व उपयोगिता। स्वामित्व उपयोगिता में क्या होता है, जब वस्तु को क्या किया जाता है, क्रय विक्रय किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा स्वामित्व उपयोगिता। वस्तु का क्रय विक्रय जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वामित्व उपयोगिता। दूसरा है समय उपयोगिता। समय उपयोगिता में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमारी जो वस्तु होती है, हमारा जो माल होता है, उसको हम कहाँ रख सकते हैं, भंडारण में। और जब जरूरत होती है तो उस वस्तु को हम क्या करते हैं, बाजार में बेचते हैं। तो हमारे वहां पे क्या हो गया, ये समय उपयोगिता। क्रय
विक्रय, वस्तु का क्रय विक्रय करके किसका उपयोगिता का सृजन करना है? स्वामित्व उपयोगिता का। भंडार गृह में वस्तुओं को रखकर किसका किया जाता है? समय का। स्थान, जिस स्थान पर हमें वस्तु पहुंचानी है, भेजनी है जिस उपभोक्ता को, तो उस समय हमें क्या कहलाएगा? ये हमारा क्या कहलाएगा? स्थान उपयोगिता। और जब किसी वस्तु को क्या करना पड़ता है? रूप में परिवर्तन करना पड़ता है, अन्य वस्तु में परिवर्तन करना पड़ता है, तो वो वहां पर हमारा क्या हो जाता है? उपयोगिता का सृजन होता है। तो ये कहलाता है हमारा उपयोगिता का सृजन। अगला है हमारा उपभोक्ता संतुष्टि। हमारा जो व्यवसाय करने का एम ही है कि उपभोक्ता को संतुष्टि होना। उपभोक्ता को संतुष्टि होते हुए क्या प्राप्त करना? लाभ करना। यदि व्यक्ति को, अगर उस व्यक्ति को उचित मूल्य पर वस्तु सही समय पर नहीं मिलती है, सही किस्म की नहीं मिलती, तो वो उपभोक्ता वहां पर संतुष्ट नहीं होता। और जब वह उपभोक्ता संतुष्ट नहीं होता है तो हमें क्या नहीं मिलता है? हमारी सेल नहीं होती, और सेल नहीं होती है तो हमें क्या नहीं मिलता है? लाभ नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता अगर संतुष्ट है तो हमारी सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ग्राहक अपने आप ही हमारे पास आएंगे और हमारे से क्या खरीदेंगे? वो हमारे से वस्तु खरीदेंगे, और ऐसी स्थिति में हमें लाभ प्राप्त होगा, तो वो कहलाता है उपभोक्ता संतुष्टि। यह है व्यवसाय की विशेषता। एक बार पुनः, आर्थिक क्रिया जिसमें केवल धन प्राप्ति संबंधी, सेवा संबंधी क्रियाओं को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का हस्तांतरण होना चाहिए, अपने यूज के लिए खरीदी गई वस्तु को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। व्यवहार मतलब लेन देन में निरंतरता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हमने वस्तु बेची तो हमारा वो व्यवसाय की श्रेणी में शामिल नहीं होगा। एम ही क्या है हमारा? प्रॉफिट कमाना। फिर है जोखिम का तत्व। इसमें जोखिम का तत्व विद्यमान रहता है, रिस्क विद्यमान रहती है, हानि भी हो सकती है, या अन्य कोई घटनाएं भी हमारे साथ हो सकती है, तो वह सभी क्या लाती? जोखिम। उपयोगिता के अंतर्गत रूप, स्थान, समय और स्वामित्व। वस्तु का क्रय विक्रय स्वामित्व के अंदर शामिल किया, भंडार गृह में रखना समय में शामिल किया गया, व्यक्तियों को सही स्थान पर पहुंचाना और किसी चीज में परिवर्तन करना क्या कहलाएगा? उपभोक्ता संतुष्टि। अगर व्यक्ति को सही वस्तु सही समय पर उचित मूल्य में मिल जाती है तो उसकी सेल बढ़ेगी, और सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो उस व्यवसाय का क्या होगा? विकास होगा। तो वो कहलाता है हमारा उपभोक्ता संतुष्टि। तो ये हो गई हमारी मानवीय क्रियाएं। दो प्रकार की मानवीय क्रिया होगी, और मानवीय क्रियाओं में हमने किसको पढ़ना? व्यवसाय क्या है, व्यवसाय का अर्थ क्या है, और व्यवसाय की विशेषता क्या है।